क्या आप अपने अंग्रेजी के वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं? क्या आप अपने वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं? क्या अपने इंग्लिश स्पीकिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं? तो इंग्लिश स्पीकिंग को अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वर्ड पावर का स्ट्रॉन्ग होना। और वर्ड पावर का स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने एक आपके लिए नया प्रोग्राम लाया है, रूट वर्ड। रूट वर्ड एक मूल वर्ड होता है, एक मूल शब्द होता है, जिसको हम किसी वर्ड के साथ जब मिला देते हैं तब वो एक अलग ही वर्ड बन जाता है। इसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स हम उसको बोलते हैं जब हम किसी शब्द के स्टार्टिंग में हम कोई एक वर्ड जोड़ दें जिसके कारण उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, तब हम प्रीफिक्स बोलेंगे। और जब हम किसी वर्ड के अंत में कोई एक वर्ड जोड़ दें तब उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। तो यह है हमारा प्रीफिक्स सफिक्स रूट वर्ड का प्रोग्राम। नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो सफिक्स है वो है एबल, ABLE, एबल। और एबल का मीनिंग होता है करने लायक, करने योग्य। तो हमारे साथ में कुछ स्क्रीन पर आपको कुछ वर्ड दिख रहे होंगे, जैसे कि एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना होता है, अवॉइड मतलब टालना, ब्रेक मतलब तोड़ना, काउंट मतलब गिनना, कंपेयर मतलब तुलना करना, इमेजिन मतलब कल्पना करना। उसके बाद आपका आ जाता है टॉलरेट। टॉलरेट का मीनिंग होता है आपका बर्दाश्त करना। फिर आपका आता है वॉश मतलब होता है धोना। फिर अंडरस्टैंड मीन समझना। और फिर आता है आपका रीड, इसका मतलब होता है पढ़ना। तो ये तो एक वर्ड हुए। अब हम क्या करने वाले हैं, इन सभी वर्ड के साथ में पीछे में मतलब सफिक्स में हम लगाने वाले हैं एबल। और एबल का मतलब हमने क्या बताया है, करने लायक या फिर करने योग्य। तो जब हम इन सब के पीछे में एबल लगा देंगे तो वो वर्ड कैसे दिखने लगेंगे, एक्सेप्टेबल। एक्सेप्ट था तो एबल लगा दिए तो क्या हो गया, एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल का मीनिंग क्या हो गया, स्वीकार करने योग्य। अवॉइड था, अवॉइड के बाद में हमने क्या लगा दिया, एबल, तो अवॉइडेबल, इसका मतलब क्या हो गया फिर, टालने योग्य। ब्रेक एक वर्ड था, ब्रेक के पीछे में हमने एबल लगा दीजिए, ये बन गया ब्रेकेबल। और इसका मतलब हो गया जो टूट सकता है या फिर तोड़ने लायक। काउंट, काउंट के पीछे हमने एबल लगा दिया, ये हो गया काउंटेबल। तो काउंटेबल मतलब गिनने योग्य या फिर गणनीय। फिर हमारे पास आता है एक वर्ड कंपेयर में हमने एबल लगा दिया, ये बन गया कंपेरेबल। और इसका मतलब होता है तुलनीय। और फिर हम एक बात करते हैं इमेजिन। इमेजिन के बाद लगा देते हैं एबल, तो इमेजिनेबल, इसका मतलब होता है कल्पनीय। फिर एक वर्ड आया था हमारे पास एबल, ईट। ईट के पीछे हमने लगा दिया एबल, तो ईटेबल मतलब खाने योग्य। फिर हम बात किए थे टॉलरेट। टॉलरेट के पीछे में फिर से एक सफिक्स लगा देते हैं एबल, तो ये हो जाएगा टॉलरेबल, मतलब होता है बर्दाश्त करने योग्य। वॉश के पीछे एबल लगा दीजिए, वॉशेबल बन जाएगा। और फिर इसका मतलब क्या हो गया, धोने योग्य या फिर धोने लायक। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड के पीछे फिर से एबल लगा दीजिए, अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल, और इसका मतलब हो जाएगा समझने योग्य। रीड, रीड के पीछे भी आप एबल लगा दीजिए और इसका मतलब हो जाएगा पढ़ने योग्य। तो ये था आज का हमारा प्रीफिक्स सफिक्स रूट वर्ड से रिलेटेड। और हम अंत में बात करते हैं मोटिवेशनल थॉट के बारे में। आज का जो हमारा मोटिवेशनल थॉट है वो कहा गया है सर लाइंस जोन्स के द्वारा। क्या बोलते हैं, कुछ कोशिश करके असफल हो जाने वाले लोग उन लोगों से लाख गुना बेहतर है जो कुछ किए बिना ही सफल हो जाते हैं। एक बार फिर से सुनिए, कुछ करने की कोशिश करके असफल हो जाने वाले लोग उन लोगों से लाख गुना बेहतर है जो कुछ किए बिना ही सफल हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक इंसान है, वो बार बार कोशिश कर रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है, फिर असफल हो जा रहा है, फिर असफल हुआ, वो एक बार और कोशिश कर रहा है, फिर वो असफल हो गया, कोशिश कर रहा है, मतलब वो बार बार कोशिश कर रहा है। वो लाख गुना बेहतर है उन लोगों से जिनको तुक्के में सक्सेस मिल गया या फिर जिन्होंने कोई कोशिश नहीं किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।